ये हो गया हूं मैं रेडी एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड फॉर माई सेल्फ एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप कि भाई मैंने अपने लिए पूरा सूट ही ऑर्डर कर दिया। How is it? You wanna be a pilot? सुबह सुबह अगर आप उठोगे जल्दी, अभी का टाइम हुआ है 6:25, 6:26 इस टाइम पे अगर आप uठोगे और इतना ब्यूटीफुल वेदर देखोगे, और ब्यूटीफुल वेदर तो चलो यार हर कंट्री में होता है। पेड़ जो हम बोलते हैं ना कि कितना अच्छा लगता है, ये पेड़ इतना प्यारा लग रहा है, पता नहीं, आई थिंक इट्स ब्लूमिंग और व्हाट्स हैपनिंग, आई डोंट नो, बट इसके ऊपर जो फ्लावर्स आए हैं वो इतने प्यारे लग रहे हैं। मतलब ऑलरेडी पता है मेरा ऑक्सीटोसिन लेवल इतना बढ़ चुका है, इतना अंदर से हैप्पी फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जिम जाने की जरूरत है क्या। मेरे को तो ऐसा होता है कि यार जब मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। आपके डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है, पता नहीं कुछ तो साइंटिफिक टर्म होगा आई एम श्योर, जिस वजह से अच्छा लगता है। लेकिन यार नेचर के पास अगर आप रहते हो और आपको अगर इतना ब्यूटीफुल नेचर देखने मिलता है, आई थिंक यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अगर आपके आसपास इतनी अच्छी हरे भरे पेड़ हो, अच्छे फ्लावर्स हो, दैट्स व्हाट मेक्स यू एक्चुअली हैप्पी। हम कभी कभी बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं नेचर को अपने घर के आसपास या हमारे आसपास पर्सनली, बट अगर आप नेचर पे ध्यान दोगे, थोड़ा शांति से बैठोगे, सुबह सुबह जल्दी उठोगे, आप भी अप्रिशिएट करोगे कि नेचर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ पे, आपकी खुशियों पे भी। What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. There's something about the monsoon. ये देखो कितना मस्त ग्रीन लग रहा है। सुबह सुबह मैं निकला हूँ जिम जाने के लिए एंड इतना प्यारा लग रहा है वेदर। लास्ट जो 2-3 दिन से जो इतनी गर्मी हो रही थी, ऑलमोस्ट 43-44 डिग्रीज तक टेम्परेचर गया था, आज ड्रॉप हुआ है टेम्परेचर 18-19 डिग्री पे, मतलब ऑलमोस्ट 20 डिग्री ड्रॉप हो गया वेदर। तो इट फील्स नाइस। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म दिन भी पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं समझ में आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी तो समझ में आती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कभी कभी ना हम सोचते हैं, हम इंसान भी क्या क्या चाहते हैं ना यार। अगर गर्म हो गया तो हम बोलेंगे अरे यार बहुत गर्मी है, कभी ठंडा हो गया तो हम बोलेंगे भाई बहुत ठंडी है। मतलब हम चाहते क्या है, बेचारा भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है कि भैया हम दे क्या है इस इंसान को जो कभी खुशी नहीं होता है। लेकिन अगर हम खुश रहें, जिस सिचुएशन में भी हम रहें, तो ऊपर वाला बहुत देता है यार। वाह क्या थॉट्स है यार। जब सुबह सुबह उठोगे ना तो आपको भी ये फील होगा कि यू विल स्टार्ट थैंकिंग गॉड सो मच, यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव। एटलीस्ट इट हैपेंस विद मी, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइस, बट that's the way how I like to start my day, by being thankful, by being grateful, and just happy that everything that I have around me, it's all because of him, right? Because of the Almighty. So wow, I think बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चैनल बनता जा रहा है मेरे को लग रहा है ये, या एटलीस्ट ये वीडियो। सो मे बी आई जस्ट गो इन नाउ, स्टार्ट माई वर्कआउट। बट इफ़ यू डू सिंक अप विथ माई थॉट्स, इफ़ यू डू अग्री, तो एक लाइक और एक कमेंट छोड़ के जाना, मुझे बताना कि आप भी सोचते हैं या नहीं सोचते इस बारे में। बीइंग थैंकफुल, बीइंग ग्रेटफुल brings another level of joy inside of you. Okay, let's park and let's hit the gym. चलो भाई, बहुत ही बढ़िया वाला बैक एंड बाइसेप वर्कआउट हो गया मेरा। बैक और बाइसेप मारना बहुत ज़रूरी है, ना ही सिर्फ दुनिया आपकी बुराई करे उसके लिए आपको एक बड़ी बैक चाहिए, पीठ पीछे बुराई करे, जो मतलब बोला जाता है, जो कहावत होती है, सिर्फ उसी के लिए नहीं। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक चलाने का शौक है या आपको ज़िंदगी में फिट रहने का शौक है तो बैक मारा करो यार। बैक बहुत बड़ा मसल है हमारे बॉडी में और बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। एनीवेज, ये सुबह सुबह का ज्ञान नहीं देता हूँ मैं आपको, ऑलरेडी सुबह सुबह मैंने आपको बहुत अच्छी बातें बता चुका हूँ मैं, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। आज मैं गाड़ी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ डोलारामा की तरफ। वैसे डोलारामा खुल गया है क्या? 8:01 हुए हैं और इनका टाइमिंग है 8। तो ओह क्या बात है, लुक एट द पंक्चुअलिटी मैन। डोलारामा क्यों आया हूँ, पहले काम करता हूँ, सामान लेता हूँ, उसके बाद आपको बाहर निकल के फिर समझाता हूँ। ओए गुड मॉर्निंग, वेकी गुड मॉर्निंग। Did you put the gifts? गिफ्ट? ओह नो, आई फॉरगॉट, No, you did. आई रियली फॉरगॉट। मैं भूल ही गया, पता है आपके लिए जो लेके आना था, आई फॉरगॉट। आप जल्दी रेडी हो जाओ, फिर हम लोग साथ में जाके लेके आएंगे, ठीक है? ओके, जल्दी रेडी हो जाओ। चलो, आज दोनों बच्चों को उठाना बिल्कुल इजी था। दोनों बच्चों में से ज़्यादा टूटू को तो उठाना बहुत ज़्यादा इजी था। लेकिन सबसे पहले उठने से उसका सबसे पहला सवाल पता है क्या था कि पापा डिड यू गेट इट? मैंने कहा बेटा नो आई डिडंट गेट इट, मैंने तो बोला कि नहीं लाया हूँ मैं। लेकिन जब टूटू नीचे आई और उसने देखा टेबल पे, उसको पता चला कि मैं लाया हुआ था। Actually, I was sad and I thought Mama Papa didn't bring the gift.
But at the same time as I said that, she said I tried packing it a little. तो अभी आंचल वही पैक कर रही है। अभी मैं क्या लेके आया, जब मैं आपको बताया कि मैं डॉलरामा गया हुआ हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, तो डॉलरामा से मैं लेके आया कुछ ऐसा छोटा मोटा सा सामान। एक प्लेट है, अंदर एक मस्त मग है ऑरेंज कलर का जो बहुत प्यारा लग रहा है, एंड ढेर सारी चॉकलेट्स है, एंड इसको ऐसे पैक कर दिया है हमने। और ये क्यों किया है भाई, आज इट्स द लास्ट डे ऑफ स्कूल। टूटू का आज लास्ट डे ऑफ स्कूल है। ग्रेड 2 खत्म। बताओ इतनी जल्दी जल्दी ये लड़की बड़ी हो गई है, बिलीव कर सकते हो क्या? मतलब हम तो बिलीव नहीं कर सकते। Grade 3, then grade 4, then grade 5, then grade 6. बस एक दिन पे शादी करने की उम्र आ जाएगी इसकी, शादी कराने की, मतलब करने की क्या, शादी कराने की उम्र आ जाएगी। लास्ट डे सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें लेके आए होंगे अपने टीचर को देने के लिए, तो हमने कहा हम क्यों पीछे हटे। एंड ये जो आइडिया है, ये आइडिया पूरा टूटू का है। हमने तो पहले क्या बोला था आंचल, क्या आइडिया दिया था हम, क्या दे दें? यही मग था, बट इसमें ये लास्ट ईयर दिया था हमने ऐसे टीचर को। ऐसा पूरा बना के दिया था क्या? मुझे याद नहीं है। तो उसको याद आया कि वैसा करके दे सकते हैं। इसके अंदर आंचल बोल रही है कि एक चीज़ लाना भूल गई या डालना भूल गई। लाना मैं भूल गया और आंचल ऑफ कोर्स डाल ही नहीं पाई। नेम टैग डालने के लिए खाली। तो अभी टीचर को पता ही नहीं होगा इतनी प्यारी गिफ्ट किसने I दी will है। give it to her. बट टीचर भूल गई तो घर जाने तक। बच्चों के टीचर को याद रहता है वैसे, क्योंकि इतने सारे बच्चों का दिन शी ऑलवेज नो कि कौन सा बच्चा कैसा है। मुझे लग रहा है कि आज अगर हर किसी को टीचर ने यही दिया होगा, ऐसे मग वगैरह यही सब चीजें देते हैं और क्या देते हैं, तो टीचर तो अपने घर में मस्त आर्चीज गैलरी खोल सकते हैं ना। आर्चीज गैलरी है वो लोग समझ पाएंगे जो लोग 1990s वाले हैं, है ना। उसके बाद आई थिंक अभी भी है आर्चीज गैलरी। हॉलमार्क आर्चीज है ना। हाँ हॉलमार्क है, हाँ। तो चीजें अभी भी है वैसी, मतलब जो, लेकिन वो जो चार्म था आर्चीज का, जो चार्म था, नाम था और जो बस था, वो आई डोंट थिंक अभी है। अभी दूसरे आ गए हैं, बट उससे बड़े प्लेयर्स आ गए, बट वो दैट वाज अ ब्यूटीफुल era यार। आर्चीज, किसी का बर्थडे है आर्चीज चले जाओ, किसी मदर्स डे आर्चीज चले जाओ, फादर्स डे आर्चीज चले जाओ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। आजकल कितने चक्कर लगाए तुमने आर्चीज में? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से याद आया, खर्चे किए, बहुत खर्चे किए भाई आंचल ने तो। आज हम लोग लेट हो गए, पता नहीं कैसे लेट हो गए यार, टाइम पे निकले तो भी लेट हो गए। और टूटू को मैं इसलिए अभी आगे फ्रंट गेट पे ड्रॉप करने आया हूँ। और ये टूटू ने देखो बनाया हुआ है, ये एक कार्ड भी बनाया हुआ है, एमएमई मैटनी टीचर का नाम। एंड इसके अंदर क्या है देखो, इसके अंदर भी बहुत अच्छा लिखा है, PS आई एम सो हैप्पी आई गॉट ऑन अ फ्रेंच इमर्शन, डियर मैडम हियर आर माय फेवरेट ओह वाओ, फेवरेट मेमोरीज आपकी टीचर के साथ। That's 1, the teething, that composed with the e-hooker, and 3, when we watch the movie. You will be missed. वेरी नाइस। तो ये मस्त टूटू ने बनाया है लास्ट डे ऑफ स्कूल के लिए। चलो जाओ, अभी आप लोग लेट हो गए हो तो मैंने कहा 2 मिनट रुक के रिकॉर्ड भी कर लूँ बेटा, आप दिखा दूँ कितना प्यारा कार्ड बनाया है इसने। ये होता है सबसे बेस्ट चीज भाई अपने सास के घर पे होने का। देखो मस्त अंडे छील के मिले हैं चल मेरे को, क्या बात है मम्मा जी, थैंक यू मम्मा जी, थैंक यू। बताओ यार, ये है सुख सास के घर पे होने का। क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारी बीवी ने छीले। बीवी ने किया है? तुमने किया ये मेरे लिए? क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जो तुमने मेरे लिए किया ये? नहीं, मम्मी ने बोला कर दो। अच्छा, मम्मी ने बोला कर दो इसके लिए। वैसे भी ये नाटक करती रहती है। एनीवेज क्या बनाया भाई आज खाने में? ओ हो यहाँ पर बनी है मस्त मम्मा के हाथ की बैंगन आलू की सब्जी, यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियां बन रही है। वाह वेरी नाइस। और क्या, और कुछ स्पेशल नहीं है क्या? दाल पकवान, कुछ सिंधी डिश या कोई पंजाबी छोले, पंजाबी राजमा? अरे सब खाता हूँ मैं, आप क्यों बदनाम कर रहे हो मेरे को? हैं कुछ अच्छा बनाओ। छोले के साथ पूरी या हाँ, छोले पूरी, साइड में प्याज कटे हुए हो, पर हल्का सा नींबू हो, चाट मसाला हो, क्या मजा आ जाएगा। मैं नहीं खाता हूँ ये सब ये लोग खाएंगे। देखो ऐसे सब खाएंगे पिएंगे तो ऐसे मस्त जान बनती है, बराबर ना मम्मा? अब हमारी जान ही नहीं बनती है, हम क्या चलो लो खाना वाना खाते हैं। बट नहीं, बहुत बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच मम्मा। थोड़ा खाने पीने का सुख भी हमको मिल रहा है। वैसे आंचल भी बहुत अच्छा बनाती है, ऐसा नहीं कि पहले सुख नहीं मिलता है, वरना लोग बोलेंगे भाई क्या आपने बीवी की बुराई कर रहे हो। तो बीवी की तारीफ भी कर दी, बराबर? ऑल गुड। एंड बच्चा पार्टी इज होम। व्हाट्सअप टूटू, हाउ वाज योर ए देखो ये अनिका भी आई हुई है, ये भी आई हुई है यहाँ पे। अरे सुनो, ये लोग आज इसलिए घर पे आ गए क्योंकि भाई अभी आज छुट्टी, आज था लास्ट डे ऑफ स्कूल। कैसा रहा? अरे एक मिनट रुको, लड़ाई मत करो। कैसा था आपका लास्ट डे ऑफ स्कूल, कैसा था? Good. We had putty in the bag and we had too many sweets. Our teacher brought us gumballs. गम्बोल्स क्या होता है? And we got Harry Potter mini characters, and we got like a magic pen Okay. with some letter with our teacher. नाइस। बट टू व्हाट, हाउ आप लोग के फ्रेंड्स क्या, आप लोग ने क्या किया आज पूरे दिन भर में? आपका लास्ट डे यार, हमारा लास्ट डे तो कितना आइकॉनिक हुआ करता था। शर्ट वर्ट पे नाम लिखा जाता था हमारे स्कूल में, पता नहीं हम क्या क्या करते, शर्ट वर्ट फाड़ देते थे लड़कों की, लड़कों वाली मस्ती हुआ करती थी। हमारा लास्ट डे तो भाई ऐसे ही होता था। आपका लास्ट डे कैसा था? Wait, I'm looking for the shirt.
अच्छा आप शर्ट लेंगे, इसके लिए इसने भी कुछ किया हुआ है शर्ट। We hugged and everything. We played lots of games. ओह एकदम लड़कियों वाला ना We एकदम। watched Harry Potter for 3 hours. वाओ बताओ And ये सही है। we watched Dogman for 5 hours. वेरी नाइस, एकदम लड़कियों वाला एकदम क्यूट सा जो इनका होता है ना लास्ट डे ऑफ स्कूल, एकदम हाय वी हग्ड एंड वी किस्ड एंड वो सब। ये रही देखो टूटू की टी शर्ट जो वो बता रही थी कि उसने साइन वाइन करवाया है स्कूल में आज। ये उसकी टीचर का नाम है मैडम मैटनी, यहाँ पे सारे फ्रेंड्स का नाम, यहाँ पे पीछे घुमा देंगे तो ओ हो क्या बात है ले यार, शी हैड फन यार। लुक एट दिस, इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, ग्रेड 2 मिसेस मैकडोनल्ड, सारे उसके फ्रेंड्स का नाम, मिया, क्रिस्टीना, ईस्टन। वेरी नाइस यार, आई एम हैप्पी टूटू ने एंजॉय किया बहुत। इन लोगों को रिपोर्ट कार्ड मिला, टूटू आपको कभी कल मिला ना रिपोर्ट कार्ड? कल रिपोर्ट कार्ड भी मिला और ग्रेड्स भी बहुत बढ़िया आए हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। आई थिंक मैं शायद नीचे कहीं पढ़ा होगा या मैंने कहीं मेरे रूम में रखा होगा, बट हमने रिव्यू कर लिया, काफ़ी चीज़ों में अच्छा इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये लड़की का मैथ जो है ना, मैथ में इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इतना क्लास वास करा रहा है लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो बट लेकिन स्लोली वो कर लेगी, शी विल कैच अप टू इट। आई एम नॉट मच वरीड अबाउट। अभी क्या है यार, 8 साल की तो बच्ची है, अभी इंजॉय नहीं करेगी तो बाद में कब इंजॉय करेगी फिर। और अगर आपको याद हो, ये एक्सेंट चेयर जब हमने मंगाई थी आज से कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले, मम्मा के आने के पहले हमने मंगाई थी, और हम कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सोच के कि अमेजोन से हमको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है और इतने सस्ते में मिला है। लेकिन आई वॉन्ट टू मेक यू गाइज बिवेयर अबाउट बाइंग दिस प्रोडक्ट। प्लीज डोंट बाय दिस। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आप खरीद सकते हैं, मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूंगा, लेकिन मैंने अच्छे से टेस्ट नहीं किया था। लेकिन टेस्ट करने के बाद इसका हाल देखो, ये इतना धस चुका है अंदर, इसमें जो कुशन था पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कोई कुशन नाम की चीज बची नहीं है। एंड उस वक्त भी शायद मुझे याद है मैंने वीडियो में बताया था कि ये नीचे से ना बिल्कुल लटकने लगेगा, और जिस चीज का डर था वही हुआ। ये अब जब मैं इस पे बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि लिटरली मैं काफ़ी नीचे अंदर धसा हुआ जा रहा हूँ, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ गुड बाय। मुझे लगता है 4 पैसे बचाने के चक्कर में ये $250 की जो हमने खरीदी, ये मेरे को लगता है 25 दिन भी नहीं चलेगी। रादर मैं $500, $600, $700 खर्च करके कोई अच्छी चेयर ले लूँ, या मैं IKEA जाके कोई अच्छी चेयर उठा लूँ, सस्ती सुंदर टिकाऊ। वहाँ पर भी बहुत अच्छे एक्सेंट चेयर्स मिलते हैं। ग्रीन कलर, ऐसा कलर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने IKEA की वेबसाइट पे भी चेक किया था पिछले बार खरीदने से पहले ये, बट हम लोगों को क्योंकि हम ग्रीन कलर पे फिक्सेटेड थे तो उस वजह से आंचल नहीं है मंगाई। बट आई थिंक अभी ग्रीन कलर को हम छोड़ देंगे, बिकॉज हमको फंक्शनैलिटी और यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर द कलर। तो अभी हम प्रीटी मच ओपन हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली किसी भी कलर के लिए। ब्लू, येलो तो थी हमारे पास, तो शायद येलो फिर से ना खरीदे। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, अगर आप सोच रहे थे ये चेयर लेने का, प्लीज़ अवॉइड बाइंग इट, बिकॉज 10 दिन के अंदर $250 खत्म हो जाएंगे, मतलब वेस्ट हो जाएंगे। एंड आप एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि आप जब इस पे बैठोगे तो आप पूरी तरह से अंदर धस जाओगे। तो जस्ट ट्राई एंड अवॉइड इट। आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइस। और अब माना मैंने कि आंचल को मेरे में बहुत सारी बुरी आदतें दिखती होगी, लेकिन एक आदत जो मेरी बहुत अच्छी है, जो वो भी अप्रिशिएट करेगी, इस मैं जो भी चीज़ें मंगाता हूँ कभी भी उसका डब्बा जल्दी से फेंकता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं कोई भी चीज़ मंगा रहा हूँ उसको अच्छे से यूज़ करके टेस्ट ना कर लूँ, और मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं रहूँ तो मैं ये नहीं फेंकता हूँ। एंड दिस इज़ प्रोबेबली एन एडवाइस फॉर यू गाइस एज वेल। अगर आप किसी चीज़ को मंगाते हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो डब्बा मत फेंकिए, बिकॉज रिटर्न करने में काफ़ी ईजी हो जाए। इसका लेबल हमने कर दिया है प्रिंट, इसको कर देंगे पैक। जाके तकलीफ ये होगी भाई जाके ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा, बट ठीक है यार, $250 के लिए या प्यूरोलेटर या UPS तक क्या मैं कहीं और भी चल के जाने को फिर रेडी हूँ। सिर्फ 5 या 10 मिनट होंगे यहाँ से एक पैकेज को जाके, मतलब चेयर को मैं ड्रॉप ऑफ करके आया, और बिल्कुल उसी दौरान दूसरा पैकेज आ गया घर में, जिसको ओपन करने के लिए मैं बिल्कुल भी मैं वेट नहीं कर पा रहा था। इस बार मैं ओपन करके नहीं दिखाता हूँ, इस बार मैं आपको वो पहन के दिखाता हूँ। ये हो गया हूँ मैं रेडी, एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम so एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप कि भाई मैंने अपने लिए पूरा सूट ही ऑर्डर कर दिया। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब मैं सेकंड के बाद भी राइड पे गया था, मैंने तभी भी आपको हल्की सी हिंट दे दी थी। जो इशारा मेरा समझ गया होगा उनको पता होगा कि मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर ही लिया था कि मैं अपने लिए सूट ऑर्डर करूंगा, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही बढ़िया फिटिंग आई है इसकी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। पीछे से भी काफ़ी कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल है, एंड जब आप मोटरसाइकिल पे बैठते हो तब ये आपको ऐसे फॉर एग्जांपल पीछे से लग रहा होगा ये थोड़ा सा लूज है, लेकिन जब मैं मोटरसाइकिल पे बैठूंगा तो मैं ऐसे करके बैठूंगा, और जब मैं ऐसे करके बैठूंगा तो वो पूरी तरह से पीछे से स्ट्रेच हो जाएगा। सो दिस वर्क्स आउट टू बी अ परफेक्ट फिट। आई एम सुपर एक्साइटेड वंस अगेन। अब ये मैंने कितने का लिया, क्या लिया, वो बताने से पहले एक काम करते हैं, आंचल को दिखाते हैं और आंचल को पूछते हैं उसको पसंद आया कि नहीं, या मैं कैसा लग रहा हूँ इसमें। आंचल देखो भाई, मुझे बताओ देख के कैसा लग रहा हूँ मैं। वेरी नाइस। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। आंचल का वेरी नाइस मेरे को थोड़ा सा ऐसा सार्कास्टिक वाला क्यों लगा कि वेरी नाइस, मतलब कि तुम अप्रूव नहीं कर रहे हो मेरा परचेस? नहीं यार, मैं मतलब इट्स नाइस। मैं कौन?
मैं कौन होती हूँ? तुम ये बोलने वाले थे ना? तो अगर तुम समझ गए तो ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना। लेकिन जेन्युइनली कैसा लग रहा है? एज लॉन्ग एज इट्स कंफर्टेबल इट्स गुड। सी मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली चलो वो तो अच्छी बात है, मुझे लग रहा है कि यार सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी कितना ज्यादा बढ़ जाता है ना, बिकॉज अगर तुम देखो इसको देखो कितना ज्यादा प्रोटेक्शन है। मेरे को यहाँ पे रिस्ट अपना एल्बो में प्रोटेक्शन है, शोल्डर में प्रोटेक्शन है, मेरे को बैक में मेरे पास एक बैक इंसर्ट है, मैं डाल दूंगा उसमें प्रोटेक्शन है, मेरे को पैरों में प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? लेकिन प्रोटेक्शन इसीलिए चाहिए ताकि अगर कल को कुछ गिरता है बंदा, भगवान ना करे, अगर भगवान न करे कभी अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट मैं सेफ तो रहूंगा, वन पीस में तो रहूंगा कम से कम। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है अपने सेफ्टी के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने लाइफ के लिए, कि कहीं पर भी कुछ भी हो जाए। मैं आपको पैरों में बता रहा था, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी ये इतना मोटा एक क्या बोलते हैं इसको, केवलार मटेरियल, पता नहीं कौन सा तो मटेरियल बोलते हैं। इफ इन केस अगर कुछ होता है, भगवान न करे, खुदा ना खास्ता, जो बोलते हैं कि आई विल बी सेफ एंड साउंड इन वन पीस। तो इसलिए मैं सोचा कि ये ट्रिप से पहले मैं एक मंगा ही लेता हूँ अपने लिए, सो दैट जब मैं पहन के जाऊंगा अपनी ट्रिप पे तुम टेंशन फ्री रह पाओगे। यू फील सो। हाँ चलो, अप्रूव नहीं करती अभी भी ना परचेज ना मेरा मोटरसाइकिल राइड। नहीं, बट इट्स अप टू यू, पर्सनल, सबका पर्सनल डिसीजन होता है यार। अच्छा ओके। अंदर का वातावरण थोड़ा सा गर्म हो गया था। एक तो मैं बिल्कुल गैस के पास खड़ा था, और दूसरा वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, मौत को छुके टक से वापस आ गया। मैंने भी कुछ वही गलती की, मैंने ऐसी दुखती रग पे हाथ लगा दिया आंचल के कि जब मैं राइड करने जाता हूँ ना, आंचल इज़ नॉट अ लॉट हैप्पी, उसको लगता है थोड़ा सा डर, एंड उसका डर लगना बिल्कुल लाजमी है, बिकॉज शी cares for me, she cares for the family। वो चाहती है कि मैं सेफली जाऊं, मैं सेफली आऊं, मैं ऐसे सारे शौक पालूं जो बहुत ज्यादा सेफ एंड साउंड। पर अब देखो, शौक तो शौक होता है, अब चाहे वो SHAUK वाला हो या SHOCK वाला हो। आंचल के लिए मेरा राइडिंग इज SHOCK, मेरे लिए राइडिंग इज SHAUK। उसी के टेंशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने लिए ये सूट मंगा लिया, ताकि कल को इफ आई हैव अ फॉल या कुछ भी हो, एटलीस्ट आई एम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम माई हेड टू माई टो। हेड टू माई टो कैसे? हेलमेट रहेगा सर पे, हाथों में रहेंगे ग्लव्स, पूरा रहेगा राइडिंग सूट, पैरों में रहेंगे राइडिंग बूट्स। तो अगर मैं गिरता हूं, अगर भगवान ने चाहा, तो मैं वन पीस में वापस आ सकता हूं। इम्पैक्ट काफ़ी कम हो सकता है कि मैं शायद पूरे बिना किसी स्क्रैच के उठ के आ जाऊं। अब ऑफकोर्स यार वो सारी नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, गिरने विरने की बातें छोड़ते हैं। और आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि प्लीज़ ये सूट कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना ज़्यादा सेफ है वो इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको अंदर ऑलरेडी बता दिया, इसमें टॉप टू बॉटम सारे सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडेड हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें कॉस्ट में चीप आउट करना कोई सेंस बनता ही नहीं है। ये तो आपको डेफिनेटली हर किसी को खरीदना ही चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि एवरी सिंगल पर्सन शुड एक्चुअली हैव अ राइडिंग सूट या राइडिंग गियर तो पहनना ही चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि यार कुछ लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जैसे दुबई हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया में मुंबई हो गया, इतनी गर्मी है, इतने सारे लोग हैं, तो आप सोचोगे कि इतना सारा कैसे कोई पहन सकता है। बट माई बिगेस्ट एडवाइस टू यू गाइज इज कि प्लीज़ सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी रखिए जब भी आप राइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्की होता है राइड करना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो, या अगर आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो भी तो भी आपकी गलती ना हो, लेकिन किसी और की गलती हो सकती है। उसमें अगर कोई भी क्रैश होता है तो एटलीस्ट अगर आपने पूरा गियर पहना होगा तो आप सेफ रहोगे। अब इस गियर के बारे में आते हैं। इस गियर के लिए अगर मैं बताऊं मैंने कितना पे किया, इस गियर का मैंने पे किया $1050 प्लस टैक्सेस। तो मोटा मोटा मान के चलो अराउंड $1200 मैंने खर्चा किया इस गियर पे खरीदने के लिए। बट ये सिर्फ सूट का प्राइस है, इसके अंदर एक अंडर सूट पहना जाता है। नॉर्मल टी शर्ट या जीन्स पहन के हम सूट नहीं डाल सकते हैं। अंडर सूट भी मैंने अल्पाइनस्टर का खरीदा, वो आई थिंक मेरे ख्याल से है $160-170 का। तो मोटा मोटा मिला के चलो $1300-1400 मेरे लग गए हैं सिर्फ और सिर्फ ये राइडिंग सूट पहनने के लिए। $500 मैंने स्पेंड किया है, जो मैंने आपको कल के दिन पे बताया, कैमरा खरीदने के लिए और बाकी की जो भी सारी छोटी मोटी एक्सेसरीज खरीदने के लिए। तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट $1700-1800 मैं खर्च कर चुका हूँ ऑलरेडी अब तक, सिर्फ मेरी एक राइड के लिए या आने वाले जितनी भी राइड्स होंगी आगे उनके लिए। एनी विच वेज आई एम सुपर एक्साइटेड टू बाय दिस, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई राइड। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कॉमेंट छोड़ के जरूर जाना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज अभी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। सो प्लीज़ आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। अगर आपको पसंद आया हो आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए किसी एक फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। एंड वेट, जाने से पहले आपने जो देखा ट्रांजिशन इतना ईजी लगा आपको, वो ट्रांजिशन इतना ईजी नहीं था। ये सूट पहनने में कितनी मेहनत लगी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना इजी नहीं था यार जितना आपको लगता है। ट्रांजिशन में कितना इजी यूं चुटकी बजाते हुए हो गया, पर ये है उसके पीछे की असली मेहनत। ओके आओ अभी हम ट्रांजिशन वाला पार्ट शूट करते हैं कि मैं रेडी हो चुका हूँ।
लेकिन आपने तो असलियत देख ली पीछे कितना टाइम लगा रेडी होने में। लेट्स शूट। चलो